जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम पर एक क्वेश्चन देखा था 2024 का किया था हमने क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था जो 2024 में आया था रिसेंटली, और ये 2021 में भी आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया था। इसके स्टेप वाइज स्टेप मैंने बता दिए थे। आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2024 का कर लिया है तो आज हम करेंगे 2023 का। तो 2023 में रिवाइज द सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन वाइज सेम रहेगा पैटर्न। यूज़ रिवाइज द सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। मैक्सिमम जेड दिया हुआ है, कांस्टेंट दिए हुए हैं आपको 2, और कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं 3, x1 x2 x3। ये तीनों क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, ना लेस देन का साइन चेंज किया है, ना मैक्सिमम जेड को मिनिमम जेड में किया है। तो सेम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2024 का हुआ था। तो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये देखो लेस देन साइन में मैक्सिमम जेड में है, सेम करना है। स्टेप 1 क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट गिवन एलपीपी इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल। लेस देन है तो यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी इक्वेशन इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया, देखो मैक्सिमम जेड एज इट इज़। अब हमें 2 कांस्टेंट है तो 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे, x4 x5। तो मैक्सिमम जेड में उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 कांस्टेंट सच दैट। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3। अब कुछ ऐड करना पड़ेगा तो हमने अदर वेरिएबल ऐड किया, x4 इक्वल टू 2। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में हमने लेस देन की कंडीशन है, यहाँ कुछ ऐड करना पड़ेगा। x3 तक दे रखे थे, x4 हमने ऊपर वाले में माना तो इसमें x5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल के साइन में कन्वर्ट हो गई ये इक्वेशन, और ये सारे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस बन गए। स्टेप 2 आपको पता है, ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। द इनिशियल बेसिस फिजिबल सॉल्यूशन, इट मीन्स जो वेरिएबल आपको दिए हुए उनकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। फर्स्ट कांस्टेंट में देखो x1 x2 x3 को 0 करेंगे तो x4 की वैल्यू 2, इसमें x1 x3 की वैल्यू पुट करेंगे 0, x2 है नहीं तो x5 की वैल्यू आ गई 4। ये आ गया आपके स्टेप 2। स्टेप 3 पे चलते हैं। जो आपको गिवन है उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें लिखना है। ए की वैल्यू कांस्टेंट गिवन है आपको 2, तो 2 रोज बनेंगी ए में, ए की वैल्यू में। देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1, ठीक है। x2 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू नीचे नहीं है तो 0, x3 2, x3 नीचे वाले में 4, ठीक है। x4 हमने लेट किया था, ऊपर वाला 1, नीचे है नहीं तो 0, x5 ऊपर वाले में है नहीं तो 0, x5 नीचे वाले में है तो उसका कोफिशिएंट 1। b की वैल्यू जो आपके RHS पार्ट में वैल्यूज़ होती है वो b होता है, 2 4 2 4। सी की वैल्यू जो आपको मैक्सिमम जेड में कोफिशिएंट दिए हुए हैं वो सारे 6 -2 3 0 0, 6 -2 3 0 0। ए कैप कैसे निकालते हैं, ए की हेल्प से, ए और सी की हेल्प से। ए को फर्स्ट रो में रखना है, सी को सेकेंड रो में रखना है विद नेगेटिव साइन। मतलब सी में जितनी भी वैल्यूज़ है उन सबका साइन चेंज करना है। ए की वैल्यू सेम थी, सी की वैल्यू 6 -2 3 0 0, तो क्या आ जाएगा -6 2 -3 0 0। बी कैप बी की हेल्प से निकलेगा, बी में हमें 0 की रो और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 4 हमारा बी था तो 0 लगा दिया। ये लास्ट टाइम तक सेम चलेंगे, ए कैप बी कैप, इनका कोई काम नहीं है। इनके काम से हमने ए कैप और बी कैप निकाला, अभी ये दोनों लास्ट टाइम तक चलेंगे। अब आते हैं आगे स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको पता है हमें क्या निकालना होता है, बी कैप इन्वर्स। बी कैप इन्वर्स निकालने के लिए बी कैप इन्वर्स होता क्या है, मैट्रिक्स ऑफ बी इन्वर्स एंड सी बी इन्वर्स। ठीक है, इसकी मैट्रिक होता है बी कैप इन्वर्स। किसकी मैट्रिक होती है, बी इन्वर्स सी बी इन्वर्स की। तो हमें ये 2 वैल्यू चाहिए, 0 और 1 तो ऑलरेडी है ही। बी इन्वर्स चाहिए तो बी इन्वर्स के लिए बी निकालूंगी। बी क्या है, बेसिस। जो वेरिएबल हमने लेट किए हैं x4 x5 उनका मैट्रिक्स को बोलेंगे बी। अभी इससे रिलेटेड जो कांस्टेंट में वैल्यूज़ थी, फर्स्ट रो में देखो x4 माना था तो वहाँ पे वैल्यू 1, x5 नहीं था तो 0। सेकेंड रो में हमने x5 माना था, x4 नहीं माना था तो 0 और ये 1। ये मैट्रिक्स बन रही थी 2/2 की। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो भी क्या आएगा, ये मैट्रिक्स ही आएगी सेम, तो ये बी इन्वर्स के इक्वल है तो बी इन्वर्स आ गया, बी इन्वर्स आ गया। अब हमें निकालना है सी बी इन्वर्स। देखो सी बी क्या होता है, जो बेसिस में जो वेरिएबल हमने माने x4 x5
उनका मैक्सिमम जेड में क्या कोफिशिएंट है उनसे रिलेटेड। यहाँ देखोगे हमने कौन कौन से वेरिएबल लेट किए थे, x4 एंड x5। तो मैक्सिमम जेड में देखो x4 और x5 के कोफिशिएंट क्या है, 0 0। तो CB क्या होगा, 0 0। अब CB को B इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो CB B इन्वर्स आ जाएगा। B इन्वर्स अभी ऊपर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको पता है 0 0 से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो 0 0 ही मिलेगा। अब आते हैं B कैप इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। B इन्वर्स CB B इन्वर्स 0 1। B इन्वर्स क्या थी, ये 2/2 की मैट्रिक्स। CB B इन्वर्स 0 0 और ये 0 1 का क्या मतलब है, ऊपर सारे जितनी भी रोज उनमें 0, लास्ट वाली रोज में 1, रो में 1। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ZJ माइनस CJ। जो पहले था वैसा सेम रहेगा मेथड, ZJ माइनस CJ। इसकी लास्ट रो है B इन्वर्स कैप की लास्ट रो CB B इन्वर्स 1। और जो A कैप आया था, मैंने बोला ना वो कहीं ना कहीं काम आएगा, A कैप आया था उसको हमने लिख लिया है, ठीक है। CB B इन्वर्स 1 मतलब लास्ट की रो 0 0 1 0 0 1। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 को 2 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 1 को -6 से करेंगे -6, 0 0 2 0 0 -3 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। हेयर मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज Z1 माइनस C1, Z1 माइनस C1। फर्स्ट प्लेस पे इसके लिए 1 1 लगाएंगे, Z1 माइनस C1 इक्वल टू -6। ये मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है तो क्या होगा, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, फर्स्ट एलिमेंट x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, x2 x3 x4 x5। तो x1 क्या होगा, एंट्रिंग विच इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू x1। सो x1 इज एंट्रिंग वेक्टर। पता चल गया एंट्रिंग वेक्टर कौन सा, x1। जैसे ही आपको एंट्रिंग वेक्टर के बारे में पता चल जाता है तो उससे रिलेटेड आपको वैल्यू निकालनी है। x1 एंट्रिंग वेक्टर है तो आपको क्या निकालना है, x1 कैप। x2 एंट्रिंग वेक्टर होता तो आपको क्या निकालना होता है, x2 कैप, ठीक है। x1 कैप निकालेंगे। अब देखो जो हमने B इन्वर्स कैप निकाला है ना, ये काम आएगा। B इन्वर्स कैप को मल्टीप्लाई करना है A1 कैप। A1 कैप क्या है, जो A कैप था ना उसमें जो फर्स्ट रो वो x1 से रिलेटेड है, उस कॉलम को ही बोलेंगे हम A1 कैप। x1 एंटर कर रहा है तो हमें कौन सी रो लेनी है, A1 कैप, ठीक है। फर्स्ट कॉलम लेना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम 2 1 -6 2 1 -6। B कैप इन्वर्स ये आया था, मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट से, किसी भी मल्टीप्लाई करो वही कॉलम आता है, ठीक है। तो ये सेम आ गया। अब x1 कैप आ गया, अब XB कैप निकालेंगे। वही B इन्वर्स कैप को मल्टीप्लाई करना है B कैप से। B कैप काम नहीं आया था ना, अब आएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है। अब x1 कैप निकाल लिया, XB कैप निकाल लिया, जितनी भी वैल्यूज़ निकाली अब सिंप्लेक्स टेबल में उसे पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट है सिंप्लेक्स टेबल। जो वेरिएबल हम लेट करते हैं वो होता है बेसिस। तो बेसिस को सबसे पहले लेते हैं, फिर XB कैप, फिर B इन्वर्स कैप, फिर x1 कैप, फिर मिनिमम रेशो ऑफ XB एंड x1, ठीक है। B का हमने कौन कौन से वेरिएबल लेट किए, x4 एंड x5। XB हमने निकाला 2 4 0 2 4 0। इसके पैरेलल चलने दो, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी 3/3 की। x1 कैप क्या आया था, 2 1 -6 2 1 -6, लास्ट में जा रहा है, जाने दो, ठीक है। मिनिमम रेशो 2 / 2 1, 4 / 1 4। तो बताओ इसको लेंगे नहीं, इसका क्यों, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट का हम मिनिमम रेशो फाइंड आउट नहीं करेंगे। मिनिमम कौन है, 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है, x4। तो डिपार्टिंग वेक्टर मतलब लीविंग वेक्टर कौन सा है, x4। ये बेसिस को छोड़ देगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x1 की वैल्यू है वो की एलिमेंट है, ठीक है। x4 तो क्या बोल सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू सिंप्लेक्स आउटगोइंग वेक्टर इज x4 या लिविंग वेक्टर इज x4 एंड 2 इज की एलिमेंट। अब की एलिमेंट का सारा वर्क है इसलिए की एलिमेंट को दिखाना जरूरी है। अब देखो वही सेम वर्क वापस प्रोसीजर में आ जाएगा। हमने क्या निकाला था, फोर्थ स्टेप में B CB B इन्वर्स, उन सबसे हमने B कैप इन्वर्स निकाला था। अब वही B कैप इन्वर्स निकलेगा। ये B हमने निकाल रखा है B कैप इन्वर्स, इसकी हेल्प से जो की एलिमेंट है ना उस वाली रो को तो उसको तो हमें 1 बनाना होता है। इट मीन्स उसकी पूरी रो में चेंजेस होगा। अब बताओ 2 को 1 कैसे बना सकते हैं, 2 से डिवाइड करके। हमें B कैप इन्वर्स हमेशा 3/3 का ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 में 2 से डिवाइड किया 1/2 0 0, ठीक है। नई रो क्या बनी है, 1/2 0 0। ये फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट रो ही आएगी, ध्यान रखना।
ठीक है। नेक्स्ट रो देखो 0 1 0, इसको चेंज करना है तो इसको लिख लो 0 1 0, ठीक है। अब इसके की एलिमेंट के नीचे वाला मतलब उसके सामने वाला एलिमेंट कौन सा है 1, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो -1 -1 -1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे जो नई रो बनी है क्या 1, ये ध्यान रखना ये 3 एलिमेंट लिए मैंने 1/2 0 0, ठीक है। इससे हमारी जो न्यू रो बनेगी ना सेकंड नंबर वाली को सॉल्व करें तो सेकंड नंबर वाली आ जाएंगी। देखो 0 है, 1 को हाफ से मल्टीप्लाई किया -1/2, ये 0 हो गया तो 1 और ये 0 हो गया, ठीक है। तो क्या आया -1/2 1 0। नेक्स्ट वाली को चाहिए, ये वाली रो हमें चाहिए तो ये वाली रो इसकी हेल्प से मिलेगी 0 0 1 0 0 1। अब इसके सामने वाला एलिमेंट -6, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा +6 +6 +6 मल्टीप्लाई बाय जो न्यू रो बनी थी कि एलिमेंट के सामने वाली हाफ 0 0 हाफ 0 0। सॉल्व करेंगे 3 0 1 3 0 1, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से हमने बी इनवर्स कैप के बाद हमें पता है क्या निकलता है ZJ - CJ निकालेंगे तो इसकी लास्ट रो 3 0 1 3 0 1 को ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ए कैप सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, ये 0 हो गया और -6 6 -6 0, 3 -3 हो गया और +2 -3 +2 -1, 3 2 6, ये 0 हो जाएगा और ये 3 -3 6 -3 3 3 1 3 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट एक ही दिख रहा है आपको -1, तो हेयर मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज Z2 - C2, सेकंड प्लेस पे तो Z2 - C2 = -1। सो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट X2, अब देखो ये X1 की प्लेस है तो ये X2 क्यों ही ना, तो X2 क्या करेगा एंटर करेगा। X2 के कोरस्पॉन्डिंग ए कैप कौन सा है A2 -1 0 2, A2 कैप क्या होगा -1 0 2। तो अब X2 एंटर कर रहा है तो X2 कैप निकालना पड़ेगा, X2 कैप बी इनवर्स कैप की हेल्प से और A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 कैप मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक है। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है वही, देखना कैसे करेंगे। फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक ही है तो कॉलम एक ही है तो अब देखो आपको पता कैसे चलेगा मैट्रिक्स कौन सी बनेगी। ये 3/3 की है, ये 3 रोज है और 1 कॉलम है, ठीक है। 3 से 3 मिक्स हो जाएंगे तो 3 रो एंड 1 कॉलम वाली मैट्रिक्स बनेगी। 3 रो एंड 1 कॉलम बन रही है ना, देख लो तो ऐसे पता कर सकते हैं। तो देखो 3 रो और 1 कॉलम बनेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रो आ जाएगी फर्स्ट रो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो। कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब X2 कैप आ गया तो अब X भी कैप निकालना पड़ेगा, बी कैप से मल्टीप्लाई करके बी इनवर्स कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आ गया, ठीक है। वापस अब क्या मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, बेसिस कौन सा, अब देखो बेसिस कौन सा आएगा ये ध्यान रखना। एंटर कौन कर रहा है, ये वाली देखो बेटा, ये अभी ये देखना हमने ये X1 और X5 लिया है, ये ध्यान रखना क्यों, ये लेना है हमें कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ पे X4 डिपार्ट हो रहा है, आप एंटर कौन कर रहा है X1 और नेक्स्ट X5 कुछ भी नहीं कर रहा है तो X5 एज इट इज़ रहेगा। X1 एंटर कर रहा है ना तो X4 तो डिपार्ट कर दिया था तो X4 की जगह अब कौन आएगा X1, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो X1 एंड X5 जो X भी हमने फाइंड आउट किए 136 136, X बी इनवर्स कैप जो हमने फाइंड आउट किया था हाफ 0 0 माइनस हाफ 1 0 3 0 1 3 0 1, ठीक है। X2 कैप जो हमें फाइंड आउट किया है वो, अब मिनिमम रेशो देखेंगे, ये माइनस का है तो इसको तो फाइंड आउट करना नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, 3 डिवाइड बाय हाफ कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस का इसे भी फाइंड आउट नहीं करना तो एक ही क्वांटिटी बची तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग X5, तो X5 क्या हो जाएगा डिपार्ट हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा की एलिमेंट, ठीक है। अब की एलिमेंट आ गया तो आपको वापस से क्या निकालना पड़ेगा बी इनवर्स कैप, बी इनवर्स कैप निकालते हैं तो जो की एलिमेंट होता है उस रो को पहले उसी रो में चेंजेस करेंगे, की एलिमेंट को 1 बनाएंगे, 1/2 है, इसको 1 कैसे बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड रो है तो सेकंड रो ही हमें लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 0, ठीक है। बीच वाली रो आ गई है न्यू रो -1 2 0, ऊपर वाली को चेंजेस करते हैं, ठीक है। ऊपर वाली को चेंजेस करेंगे तो ऊपर वाली को लिख लो पहले
1/2 0 0, ठीक है, 1/2 0 0, 1/2 0 0। सामने वाला एलिमेंट कौन सा, -1/2, तो +1/2 +1/2 +1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जो न्यू रो बनी है, -1 2 0, -1 2 0 सॉल्व करेंगे, ये -1/2, ये +1/2 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, ये 0 0 0 0 1 0 आया, 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट रो क्या है, 3 0 1, 3 0 1, सामने कौन है, -1, तो प्लस हो जाएगा, +1 +1 +1, मल्टीप्लाई बाय न्यू रो, -1 0 2, -1 2 0, -1 2 0 सॉल्व करेंगे, 2 2 1 2 2 1। अब इससे ही हम क्या निकालते हैं, ZJ माइनस CJ, लास्ट रो 2 2 1 2 2 1, ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ZJ माइनस CJ क्या आ रहा है, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, ऑल ZJ माइनस CJ आर पॉजिटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको x1 x2 x3 x4 x5 नहीं लिखना है, क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट एक्स बी कैप, आपको पता ही है बी इनवर्स कैप को मल्टीप्लाई करते हैं बी कैप से, तो एक्स बी कैप आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, बी कैप सेम रहेगा, लास्ट तक मैंने आपको बताया था, बी कैप बी इनवर्स कैप जो लेटेस्ट हमने फाइंड आउट किया है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये आंसर आ गया है, बट ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, लास्ट सिंप्लेक्स में देखो x5 निकल रहा है, कौन एंटर कर रहा है, x2, तो यहाँ पे x1 और x2, x1 और x2, तो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड वैल्यू x2, और लास्ट वाली पता ही हमें क्या होता है, मैक्सिमम z, तो x1 की वैल्यू 4 आ गई, x2 की वैल्यू 6 आ गई, मैक्सिमम z की वैल्यू, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो जो मैक्सिमम z की वैल्यू दी हुई है 6x1 स्टार्टिंग क्वेश्चन में, -2x2 + 3x3, इसमें जो जो वैल्यूज़ आपको मिली है वो पुट कर दो, x3 की वैल्यू मिली नहीं है तो 0 हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ गया 12, और यहाँ पे भी 12 आ रहा है, इट मीन्स दिस इज़ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेरी, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, 2023 का हमने कर लिया, 2024 का हमने कर लिया, 2022 में हुआ नहीं था ये शायद पेपर, 2020 में सेकंड मेथड आया था जो मैं आपको करवाऊंगी, 2021 का जो ये था सेम था, और 2020 में ये पेपर हुआ नहीं था, हाँ ठीक है। 2019 का करवाएंगे, 2018 का करवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, बेस्ट ऑफ लक।